अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईटा ने इस बार नेगेटिव मार्किंग का तरीका जो है वो राइज किया है। तो बहुत सारे दोस्त पर्सनल व्हाट्सअप कर रहे थे और चैनल के नीचे कमेंट कर रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब एक एमसीक्यूज गलत करने पर कितने नंबर जो है वो माइनस होंगे। और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने का आसान तरीका क्या होगा। यानी इस ट्रिक के साथ अगर आप यानी कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वन बाय वन एक एक चीज़ को हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आप लाजमी देखें ताकि कोई अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर जो ईटा ने बताया है, तो यहाँ पर आप देख लें, थोड़ा सा इन्होंने क्लियर नहीं बताया, लेकिन चलो मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ। क्लियर है लेकिन बाज़ दोस्तों को ये बात क्लियर नहीं हो रही। तो इम्तिहान जो है ईटा जो टेस्ट होगा ये 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहला मरहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवार दूसरे मरहले में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे। पास होने वाले उम्मीदवार क्वालिटी चेक के आखिरी मरहले में से गुजरेंगे। यानी क्वालिटी चेक लाजमी है। स्क्रीनिंग टेस्ट पेपर बेस्ड यानी होगा। ये जो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे ये पेपर बेस्ड होगा, जिस तरह मैनुअली पहले होता था। स्क्रीनिंग टेस्ट का दौरानिया 90 मिनट होगा। इसका दौरानिया 90 और सवालनामा 100 सवालात पर मुश्तमिल होगा। जबकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर हम अलग से बात करेंगे कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं और दौरानिया 60 मिनट से बढ़ाया जाएगा या नहीं। उसका अपडेट फिर आपको जल्द देंगे। लेकिन यहाँ पर अगला जो है अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करने के लिए 50%, यहाँ पर 50 नंबर नहीं है, ये 50% लिखा है, यानी 50% लिखा है। नंबर हासिल करना लाजमी होगा। यानी पेपर में मनफी नेगेटिव मार्किंग नाफिजुल अमल होगा। दुरुस्त जवाब के 2 नंबर होंगे, जबकि गलती की सूरत में 1 नंबर मनफी होगा। इसका आगे तरीकाकार क्या होगा इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा आगे जाकर। स्क्रीनिंग टेस्ट में हासिल करदा नंबरात सिर्फ अगले मरहले के लिए अहलियत के लिए होंगे, जिनका फाइनल रिजल्ट में कोई वजन नहीं होगा। यानी इसके मार्क्स वहाँ पर शामिल नहीं होंगे। सिर्फ जस्ट यानी क्वालिफाई करने के लिए ये टेस्ट लिया जाएगा। स्क्रीनिंग यानी स्क्रीनिंग करने के लिए, कैंडिडेट्स को कम करने के लिए, ताकि कंप्यूटर इतने ज़्यादा नहीं है ईटा वालों के पास, ताकि आसानी से वो जो है ना वो हो सके। नेक्स्ट है जिस्मानी तौर पर माजूर उम्मीदवारों को यानी पॉलिसी के मुताबिक मददगार यानी फराहम किया जाएगा। और इनके लिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है या इसमें भी इनके लिए थोड़ा सा वक्त में भी जो है अगर वो अमला उसको गाइड किया जाएगा कि इनके साथ थोड़ा सा ताउन करे तो इसको 4-5 मिनट एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। अब जाते हैं कि इसके कैलकुलेशन किस तरह होगा। ये जो नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ पर 2 तरीक़ों से आप इसको नेगेटिव मार्किंग जो होगी इसको कैलकुलेशन को आप जो नेगेटिव मार्किंग होगी इसको 2 तरीक़ों से आप समझेंगे। पहला तरीका क्या है, अगर आप फॉर एग्जांपल टेस्ट में 70 सवालात जो है ये आप दुरुस्त कर लेते हैं। जो दुरुस्त सवालात हैं वो आप 70 हैं और जो गलत हैं वो कितने हैं, वो अगर 30 हो तो आपको कितने नंबर टेस्ट में आपके टोटल नंबर यानी कुल नंबर क्या होंगे, आपका रिजल्ट किस तरीके से तैयार होगा। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहले अगर आपके 70 क्वेश्चंस जो है वो ठीक हो जाते हैं तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपके 140 और टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस आपके 100 होंगे और एक क्वेश्चंस के जो है वो 2 मार्क्स है। ये इस तरह ये 200 टोटल मार्क्स जो है आपके 200 इस बार बनेंगे। पहले 100 ही होते थे आपके मार्क्स भी, क्वेश्चंस भी 100 और मार्क्स भी 100, लेकिन यहाँ पर अब 200 होगा टोटल मार्क्स। तो यहाँ पर अब 140 नंबर नहीं बने बल्कि आपके 140 तो बन गए, लेकिन अब जो आपने कितने क्वेश्चंस गलत किए थे, ठीक है, उसका भी आपको 30 क्वेश्चंस आपने गलत किए थे तो 1 नंबर इसका ये इसमें से माइनस होगा। तो ये आपके 30 इसमें से हम माइनस कर लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा 110 नंबर। अगर आप 30 सवाल गलत करेंगे तो टेस्ट में आपके 110 नंबर होंगे। अब दूसरे तरीके पर आते हैं। ये तो पहले तरीके से 110 आ गया। अब यहाँ पर आप दोबारा से समझे, टोटल क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर आपके पास होंगे 100 और इसके जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स जो है वो कितने हैं, वो 200 है। ये अब यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स 200 है। अब देखिए वही क्राइटेरिया हम दोबारा से कर लेते हैं। आपने क्वेश्चंस जो है जो दुरुस्त हैं वो आपके ये हैं, जो ठीक सवालात आपने 70 किए और जो गलत किए हैं वो 30 किए हैं। तो अब यहाँ पर जिस तरह हमने कहा था कि एक सवाल के वैसे जैसा कि आप जानते हैं 2 नंबर है,
ठीक है। लेकिन अगर गलत होगा तो उस केस में एक नंबर और जो है फिर मतलब 2 नंबर तो आपने नहीं लिए लेकिन एक और भी माइनस होगा, तो ये कितने हो गए 3। मतलब गलत सवाल के फिर आपके बन जाते हैं 3 नंबर जो है वो आपसे माइनस होंगे। तो 3 3 जार 9। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि 70 क्वेश्चंस तो आपने ठीक किए, तो यहाँ पर ये 140 इस तरह बनते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हम ये जो आपने क्वेश्चंस गलत किए हैं, अब टोटल में से यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है वो 200 है। तो हासिल ये जो दुरुस्त आपने किए हैं उसको आप बेशक छोड़ जाएं, यहाँ पर जो आपने गलत किए हैं सिर्फ उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने 30 क्वेश्चंस गलत किए थे, मैंने आपको बताया था कि इसको 3 के साथ आप कर लें, क्योंकि एक सवाल अगर ठीक करेंगे यानी एक सवाल के 2 नंबर है और गलत करेंगे तो एक और नंबर माइनस होगा, तो 3 हो गए तो 90। इस तरह अगर आप 90 इसमें से माइनस कर लेते हैं, यहाँ से 10 1 और यहाँ से जो है 1, 110 नंबर ऐसे भी बन जाते हैं। तो ये था तरीका। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो स्क्रीनिंग टेस्ट, आप इसको वो कर लें। इसके मार्क्स जो है ना फाइनल उसमें इसका वजन नहीं है, लेकिन अब इसमें कामयाबी का क्या तरीकाकार है, कामयाबी के लिए टिप्स आपके साथ शेयर कर लूँ कि स्क्रीनिंग जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इसमें कामयाबी के लिए कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन टिप्स पर आप अमल करेंगे तो आसानी से आप इसको कवर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप जैसे जब आपके पास 100 क्वेश्चंस आ गए, टोटल क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस आ गए, तो आपको अगर 50 सवाल आते हैं या 51 क्वेश्चंस आते हैं, तो टेस्ट में आपको चाहिए 200 में से आपको 100 नंबर चाहिए पासिंग्स, जो यानी 50% का मतलब है 100 नंबर आपको चाहिए 200 में से। अब आपने 51 नंबर, अगर 51 क्वेश्चंस आपको आते हैं तो लिहाजा आप और क्वेश्चंस को टच करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट में 50 नंबर लेना और 90 नंबर लेना 100 में से, ठीक है, ये दोनों बराबर है। ये जस्ट स्क्रीनिंग है, यानी अगर 200 है उसमें 100 नंबर लेना और उसमें 180 नंबर लेना बराबर है, क्योंकि ये मैंने 100 के मुताबिक किया, अब 200 के मुताबिक बता दूं आपको दोबारा से। यानी 200 टोटल मार्क्स है, उसमें अगर आप 100 भी लेते हैं तब भी आप क्वालिफाई कर लेंगे, अगर 180 नंबर लेते हैं तब भी क्वालिफाई कर लेंगे। तो अब आपने ज़्यादा नंबरों की दौड़ में नहीं जाना। आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये 200 का जो है वो मार्क्स का पेपर है, यानी टोटल क्वेश्चंस आपके पास 100 है और आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो 50 क्वेश्चंस अगर आपको ठीक आते हैं तो इसके नंबर 2 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे और आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। तो लिहाजा और क्वेश्चंस को आपने छेड़ना नहीं है। और फॉर एग्जांपल अगर इस सूरत में अगर 50 आते हैं तो बस सिर्फ 50 क्वेश्चंस को आप कर लें, आगे और क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत ही नहीं है, वरना ये ना हो कि आपसे क्वेश्चंस ये माइनस हो जाएं और आगे आप 100 में से आपके मार्क्स कम हो जाए तो आप फेल ना हो जाए और क्वालिफाई आप ना कर सकें। दूसरी बात, अगर आपको 50 क्वेश्चंस भी नहीं आते, अगर यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस आपके पास जो हैं वो आपके पास कितने हैं, वो आपके पास 100 है, तो यहाँ पर हम इसको क्लियर कर लेते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके पास वो 100 है। अब फॉर एग्जांपल इसमें आपको क्वेश्चंस आते हैं 45 आते हैं, तो अब यहाँ पर तो इसको अगर 2 के साथ आप करते हैं, इसको ये तो 90 है, अब आपने 10 नंबर आपके रह जाते हैं। अब जो 10 मार्क्स आपके रहते हैं उसके लिए आपने लाजमी आप तुक्का लगाएंगे। वैसे तो तुक्का आप, मैंने उस केस में आपको कहा है कि तुक्का आप ना लगाएं, लेकिन यहाँ पर आप पहले वही क्वेश्चंस आप करें जो आपको आते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को गिन लें जो 100% आप यदि श्योर हो तो वही क्वेश्चंस आप करें। अब अगर आपके क्वेश्चंस 100% जो श्योर है वो अगर 50 बनते हैं तो फिर तो और क्वेश्चंस को टच करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप यानी 200 में 100 नंबर लें या 180, उसका वेटेज बराबर है, आपने सिर्फ क्वालिफाई करना है। लेकिन इस केस में अगर आपको 45 सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं तो लिहाजा 10 नंबर आपके 90 नंबर बनेंगे, 10 नंबर तो कम है, तो 100 से जो कम होगा वो तो क्वालिफाई नहीं करेगा, वो बाहर हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेगा। उस केस में आपने फिर क्या करना है, आपने लाजमी तुक्का लगाना है। अगर आपके 5 क्वेश्चंस में भी तुक्का जो है वो लग जाता है, ठीक है, तो आपके 100 नंबर यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में आप वो करें, कमेंट करें। और हमारे जो पेड ग्रुप है वहाँ पर हमने व्हाट्सएप पे फ्री इन्फॉर्मेशन, उसको भी अगर आप उसने ऐड होना चाहते हैं तो 0307 99 65 746 पर आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह 100% आपको तैयारी करवाएंगे मैथ, इंग्लिश वगैरह जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं इनकी।
तो उसको अगर आपने ज्वाइन करना है तो मुनासिब फ़ीस के साथ उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और 100% जो आपके क्वेश्चंस ईटा के आएंगे इन्हीं टॉपिक्स में से होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द